बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। और सेंटेंसेस देखिए, फ़िलहाल तुम चले जाओ, कल आना, फ़िलहाल तुम मेरे पास आ जाओ, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, फ़िलहाल मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तो फ़िलहाल के लिए हम दो किस्म के फ्रेजेस इस्तेमाल करेंगे। उन फ्रेजेस को भी हम आगे देखते हैं और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर भी देखते हैं, और उसके बाद हम एग्जांपल्स भी इनकी डिटेल के साथ देखते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल सी देयर एग्जांपल्स। तो स्ट्रक्चर देखिए, फ़िलहाल के लिए हम यूज़ करेंगे एज ऑफ नाउ और उसके बाद सेंटेंस, या फिर हम फॉर द टाइम बीइंग यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद सेंटेंस लगा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ, फॉर द टाइम बीइंग दोनों ही फ़िलहाल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी सेंटेंस हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना भी आ जाएगा और डेली लाइफ में आप इसको बोल भी सकेंगे। तो सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, फ़िलहाल तुम चले जाओ, कल आना। एज ऑफ नाउ, गो अवे, कम टुमारो। एज ऑफ नाउ, गो अवे, कम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फ़िलहाल तुम मेरे पास आ जाओ। फ़िलहाल तुम मेरे पास आ जाओ। एज ऑफ नाउ, कम टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। एज ऑफ नाउ, आई डोंट हैव मनी। एज ऑफ नाउ, आई डोंट हैव मनी। अगला सेंटेंस देखिए, फ़िलहाल मैं तुमसे नहीं मिल सकता। फ़िलहाल मैं तुमसे नहीं मिल सकता। फॉर द टाइम बीइंग, आई कांट मीट यू। फॉर द टाइम बीइंग, आई कैन नॉट मीट यू। For the time being, I cannot